फ्रांस के बाद बरतानिया ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने पर मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। काबीना के हंगामी इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म स्टार्मर ने मुतालबा किया कि इसराइल गाज़ा में जंग बंद करके 2 रियासती हल पर रजामंदी दे और मगरबी किनारे पर तसल्लुत न करने का ऐलान करे। बसूरत दीगर सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास से पहले बरतानिया फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लेगा। इससे पहले फ्रांस भी सितंबर में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर चुका है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि बिजली तकसीमकार कंपनियों का खसारा 193 अरब रुपए कम हुआ। खसारे में 242 अरब रुपए की बेहतरी आई। लेस्को और मेप्को ने सबसे अच्छी कारकर्दगी दिखाई। गर्दिशी कर्जों के फ्लो 780 अरब रुपए रहा। वज़ीर-ए-आज़म ने खसारे में कमी को खुशाइन करार दिया। कहा खसारे में कमी से बिजली तकसीमकार कंपनियों की निष्कारी का अमल आसान हो। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 2 और पंजाब असम्बली के 1 हल्के में ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। तीनों हल्कों में 18 सितंबर को ज़िमनी इलेक्शन होंगे। वज़ीराबाद का हल्का NH 66 मोहम्मद अहमद चट्ठा और मियांवाली का हल्का PB 87 अहमद खान बचर की नाअहली पर खाली हुआ। NA 129 लाहौर की सीट मियां अजहर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है सिंध हुकूमत का तालीम में आलमी मयार लाने का पुख्ता आज़्म है। टीचिंग लाइसेंस का इजरा एक तारीखी संग मील है। असातिज़ा की काबिलियत और जवाबदेही अब यकीनी बनाई जाएगी। असातिज़ा को लाइसेंस याफ्ता प्रोफेशन से के मुसावी हैसियत दी गई है। जिंदगी ट्रस्ट के सरबराह शहजाद रॉय का कहना था कि सिंध में टीचिंग लाइसेंस वज़ीर आला की वजह से मुमकिन हुआ। यह असातिज़ा तलबा को बेहतरीन तालीमी तजुर्बा फराहम करेंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि इस सदर की तब्दीली की अफवाहें फैलाने वाले सुन लें। जमहूरियत का जो निज़ाम चल रहा है वो सदर जरदारी की बदौलत है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल मीर से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी मैंडेट से वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। इस मौके पर समाजी रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। पंजाब में जिला की सतह पर सरकारी अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी का आगाज कर दिया गया। अमराज़ कल्ब में मुब्तला मरीजों के लिए 16 अज़ला में कैथ लैब्स कायम की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि हर जिले में मरहलावार कैथ लैब बनाएंगे। मरीजों को फौरी रिलीफ की फराहमी मुमकिन होगी। हर मरीज को इलाज की बेहतरीन सहूलियात घर की दहलीज पर मुयस्सर होंगी। कराची में नस्ला टावर के प्लॉट को फरोख्त करने के लिए ऑफिशियल साइनी सिंध हाई कोर्ट ने नीलामी पर बोलियां तलब कर ली। नस्ला टावर नवंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गिरा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने प्लॉट फरोख्त करके रकम मुतासिरीन को देने का हुक्म दिया। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी की NFC से मुतालिक वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के बयान की मजम्मत। कहा 7वें NFC अवार्ड पर 2009 में दस्तखत हुए और 2010 में नाफिज हुआ। 15 साल का अरसा गुजर चुका है और नए NFC अवार्ड का ऐलान नहीं किया गया। आइन के तहत हर 5 साल बाद NFC अवार्ड जारी किया जाना जरूरी है। वफाकी हुकूमत का सूबों के तरक्याती बजट को बहाना बनाकर NFC अवार्ड की दुहाई देना आईन पाकिस्तान की खुली खिलाफ वर्जी है। गवर्नर सिंध कामरान रसूली की किर्गिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा किर्गिस्तान के साथ रवाबित का फरोग चाहते हैं। मईशत मजबूत करने के लिए उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम जारी है। किर्गिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। जमात इस्लामी का हुकूक बलूचिस्तान लॉन्ग मार्च कल लाहौर से इस्लामाबाद रवाना होगा। रावलपिंडी के इलाके पीर बधाई में जरगे के हुक्म पर खातून के कत्ल के केस में तहकीकात जारी। गिरफ्तार 3 मुलजिमान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर मकामी अदालत में पेश किया गया। 2 मुलजिमान गोरकन और सेक्रेटरी कब्रिस्तान कमेटी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। तीसरा मुलजिम रिक्शा ड्राइवर ख्याल मोहम्मद मजीद 3 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले। लाश मुंतकली के दौरान इस्तेमाल होने वाला रिक्शा भी बरामद। मुलजिमान पर मकतूला की तदफीन में सहूलतकारी और कब्र के निशानात मिटाने का इल्जाम है। पुलिस ने मकतूला के दूसरे शौहर उस्मान के वालिद और मामू को भी गिरफ्तार कर लिया है। कराची के इलाके गुलजार हिजरी में डकैती के दौरान मुजाहमत पर फायरिंग से एक और शहरी जाँ बहक हो गया। मकतूल 4 बच्चों का बाप था और चाय के होटल पर मुलाजमत करता था। पुलिस के मुताबिक वाक़े में मुलविस 2 डाकुओं को पुलिस मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार करके असलहा, मोटरसाइकिल और छीना गया सामान बरामद कर लिया गया।
रवा साल डकैती में मुजाहमत पर फायरिंग से कत्ल होने वाले शहरियों की तादाद 54 हो गई। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के हॉस्टल्स पर इंतजामिया और पुलिस का छापा। हॉस्टल नंबर 6, 8, 9 और 11 को मुकम्मल खाली करवा लिया गया। इंतजामी की दरख्वास्त पर 70 तलबा गिरफ्तार, थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि मुरम्मत और तज़ीन और आराइश के लिए 13 जुलाई 2025 से हॉस्टल्स की आर्जी बंदिश का फैसला किया था। बड़ी तादाद में तलबा हॉस्टल्स खाली कर चुके। कुछ तलबा को हॉस्टल्स खाली करने की बारहा मोहलत दी। हतमी मोहलत खत्म होने पर आज कार्रवाई की गई। पाक अमरीका ट्रेड डायलॉग पर हतमी बातचीत के लिए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरम से बाद शाम अमरीका पहुंचेंगे। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। मजबूत तिजारती माशी ताल्लुकात पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात का अहम सुतून है। दोनों ममालिक के दरमियान IT, मादनियात और ज़राअत जैसे अहम शोबों में शराकतदारी के मौक़े मौजूद हैं। कोई हमारा प्लान नहीं है इसराइल को अभी रिकॉग्नाइज करने का। जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हो जाता, मैं आज ही अपना जब फ़लस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से हो रही थी तो मैं क्या, हमारे पासपोर्ट जो इशू होता है उसमें होता है कि वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। तो मैंने कहा ये हमारी सेंटीमेंट्स की, पाकिस्तानी बहन भाइयों की, आपके लिए फ़लस्तीनी बहन वाले को सेंटीमेंट्स हैं। तो कोई प्लान नहीं है। पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने वाज़ेह कर दिया। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान हर मौके पर फ़लस्तीन के साथ कश्मीर का मसला भी उजागर किया। इसाक डार ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात और पीर को हुई टेलीफोन कॉल को मुफीद करार दिया। बताया अगले 2-3 दिन में अमरीका से टैरिफ पर मुआहदा तय पाने का इम्कान है। भारत के साथ बातचीत पर इसाक डार बोले कि डायलॉग होगा तो जामे होगा। भारत जब चाहे जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी PTI से मुतालिक सवाल पर इसाक डार ने कहा कि बानी PTI के खिलाफ केसेस अदालती मामला है। अमरीका और इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल और फ़लस्तीन के लिए 2 रियासती हल से मुतालिक कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट। अमरीकी महकमा ख़ारिजा ने कहा कि कॉन्फ्रेंस अमन की तलाश को मुश्किल बना देगी। इससे पहले कॉन्फ्रेंस के खिताब में सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि फ़लस्तीनी रियासत बनने तक इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। सऊदी अरब 2 रियासती हल को खित्ते में इस्तेहकाम की कुंजी समझता है। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि गज़ा में जारी तवील जंग का खात्मा होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का गज़ा में फौरी जंग बंदी और काबिल अमल 2 रियासती हल पर जोर। गाज़ा में 22 माह से वहशियाना इसराइली हमले जारी। फ़लस्तीनी शुहदा की तादाद 60,000 से तजावुज़ कर गई। सुबह से अब तक मजीद 80 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 32 फ़लस्तीनी भी शामिल। भूख की शिद्दत से अमवात 88 बच्चों समेत 147 हो गई। नाकाफ़ी खुराक मिलने पर मासूम फ़लस्तीनी बच्चे खाली बर्तन छाटने पर मजबूर हो गए। इसराइली पाबंदी से गाज़ा में कहत का बदतरीन मंजरनामा हकीकत का रूप धार रहा है। दुनिया भर में भूख की निगरानी करने वाले बैनुल-अक़वामी निज़ाम IPC ने भी खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि IPC रिपोर्ट ने गाज़ा में कहत के हमारे खदशात की तस्दीक कर दी है। इसराइली काबज़ीन ने मकबूजा मगरबी किनारे में मारूफ फ़लस्तीनी कारकुन और उस्ताद औदे मोहम्मद को गोली मारकर कत्ल कर दिया। औदे ने इसराइली फौजियों और आबादकारों के फ़लस्तीनी कम्युनिटी पर हमलों से मुतालिक ऑस्कर इनाम याफ्ता डॉक्यूमेंट्री नो अदर लैंड बनाने में भी अहम किरदार अदा किया। अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क में मुसल्लह शख्स ने फायरिंग करके पुलिस अफसर समेत 5 अफराद को हलाक कर दिया। बाद में खुद को भी गोली मार ली। मरने वाले पुलिस अफसर की शनाख्त दीदार अल इस्लाम के नाम से हुई। कराटे कॉम्बैट के चैंपियन पाकिस्तानी फाइटर शाहजेब रिंद की शिकायत का इजाला कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शाहजेब रिंद के वालिद खैर मोहम्मद की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने उन्हें लाइट वेट वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल जीतने पर शाहजेब के लिए ऐलान की गई इनामी रकम 50 लाख रुपए का चेक दिया और आइंदा मुकाबलों के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। गुज़िश्ता दिनों शाहजेब रिंद ने वादों के बावजूद इनामी रकम न मिलने का शिकवा किया था, जिस पर वज़ीर इत्तलात अता तारा ने गलत फहमी करार देकर मामला तरजीही बुनियादों पर हल कराने की यकीन दहानी कराई थी। और स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी की अपनी बीवी के हमरा कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में शिरकत। स्क्रीन पर अपने पसंदीदा फुटबॉलर को देखकर मर्दा खुशी से बेकाबू हो गए।
मेसी ने भी हाथ हिलाकर सबकी तालियों और शोर का जवाब दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।